नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के थ्रू जान पाते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा, आज के दिन हमें क्या करना चाहिए और किन बातों को करने से बचना चाहिए। ये सभी कुछ हम जान पाएंगे हमारे आज के प्रोग्राम में और 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग में। तो कौन सी होगी आपकी रीडिंग या कौन सा होगा आपका मूलांक, एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 27 यानी कि 27, तो 2 और 7 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 9, वही होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 12 अप्रैल 2022। आज की तारीख 12 यानी 1 और 2 को जोड़ेंगे तो जोड़ आता है नंबर 3, तो नंबर 3 होगा आज की तारीख का मूलांक, जिसके स्वामी है गुरु। तो जब हम गुरु की बात करते हैं तो कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आज हम आपको देने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और बड़े बड़े सद्गुरुओं के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है। और स्वाभाविक सी बात है, भगवान शिव से बड़ा गुरु और कौन हो सकता है। तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये गौरी शंकर रुद्राक्ष। गौरी शंकर रुद्राक्ष अपने आप में बहुत दुर्लभ रुद्राक्ष है और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली रुद्राक्ष माना जाता है। आपने देखा होगा यहाँ पर कई रेखाएं होती हैं, कई रेखाएं यहाँ पर उभरी होती हैं, जो नालियाँ बनी होती हैं। इन्हीं के आधार पर हम जान पाते हैं कि जो ये रुद्राक्ष है ये कितने मुखी का रुद्राक्ष है। तो इसमें अलग अलग मुखी होते हैं, अलग अलग मुख होते हैं, लेकिन गौरी रुद्राक्ष जो होता है, गौरी शंकर रुद्राक्ष, उसकी खासियत होती है कि आपस में जुड़ा रहता है, कनेक्टेड होता है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि साक्षात भगवान शिव और माँ पार्वती का ये प्रतीक है, दोनों के मिलन का प्रतीक है। और जब कोई भी व्यक्ति इसे अपने गले में धारण करता है, जैसे कि मैंने धारण किया हुआ है, जब भी हम इसे अपने गले में धारण करते हैं तो विशेष तौर पर व्यक्ति को आध्यात्मिक दृष्टि से काफ़ी लाभ होते हैं। स्वास्थ्य लाभ तो होते ही हैं, मानसिक भावनात्मक रूप से भी व्यक्ति सुदृढ़ होता है और साथ ही साथ स्पिरिचुअल करेक्शन क्या होता है, मैं आपको आज इसका वैज्ञानिक यौगिक आधार बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे शरीर में कुछ नाड़ियाँ होती हैं, तो इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो जब इड़ा और पिंगला नाड़ी आपस में मिल जाती है, सुषुम्ना में जब हमारे प्राण होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा हाई एक एनर्जी स्टेट होती है, जहाँ पर कि हमारा जो बॉडी में जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो एक्स्ट्रा एनर्जी हमें हमारी कुंडलिनी शक्ति से प्राप्त होती है। और उसी सुषुम्ना नाड़ी में जो प्राण जब प्रवाहित होते हैं तो उसी के आधार पर हम काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, विशेष तौर पर मोक्ष भी। तो ये जो रुद्राक्ष है, जब हम इसे धारण करते हैं तो एक प्रकार से ये दोनों ही नाड़ियों का मिलन बताया गया है। तो कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर के अपने कार्यक्रम की हम आज शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 12 अप्रैल 2024 के लिए और मूलांक 1 के लिए हमें बताया गया है एडवर्सिटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कुछ चैलेंजेस वाली स्थिति बन सकती हैं और ये जो चैलेंजेस हैं ये कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ लेसन लेकर आ रहे हैं। आज हो सकता है कोई कार्य आपका हो रहा हो और वो कार्य होते होते जो है इसके अंदर ब्रेक लगे या ब्लॉकेज आए या रुकने लगे, तो उसके पीछे का कारण है कि जो आपके कार्य करने का तरीका है उसे एक बार आप फिर से देख लीजिए, रीचेक कर लीजिए। बिना सोचे समझे किसी पर भी ट्रस्ट करके आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो कुल मिला के जो कंप्लीट प्रोसेस मूलांक 1 के जातकों के लिए आज कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधान रहें, सोच समझकर आगे बढ़ें। और जिस चीज़ों को आप ये सोच रहे हैं कि मेरा काम रुक गया, अटक गया, वो वास्तव में परमात्मा आपको मौका दे रहे हैं रीचेक करने का, कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसे एक बार फिर से रीचेक कर लीजिए। तो आज का जो भी चैलेंज है वो आपके लिए एक लेसन लेकर आया है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 12 अप्रैल 2024 के लिए और मूलांक 2 के जातकों के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, हमें कहा जा रहा है प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है वो संपन्नता का है, प्रचुरता का है। आज का दिन जो है वो लाभ का है। अब ये जो लाभ है ये कई प्रकार का लाभ हो सकता है, धन लाभ भी हो सकता है, आपकी मान सम्मान में वृद्धि भी हो सकती है। बस आपको क्या कहा जा रहा है कि आपका ध्यान, यानी कि ऊर्जा तो बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन आपकी ऊर्जा का ध्यान जिस ओर होगा उसी ओर आपकी ऊर्जा गति करेगी और वही कुछ आपको प्राप्त होगा। तो आज जो ये प्रॉस्पेरिटी वाला कार्ड है ये आपको आगे बढ़ने का संकेत है। आपको बताया जा रहा है कि आप लाइफ में ग्रो करने वाले हैं। आज के दिन आपको आकस्मिक रूप से धन लाभ भी हो सकता है, काफ़ी कुछ बेटर है, बशर्ते कि आपका जो ध्यान है वो पॉजिटिविटी की तरफ हो। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 12 अप्रैल 2024 के लिए।
और मूलांक 3 के लिए हमें कहा जा रहा है एलिगेंस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है, देखिए एक तो आज की तारीख का जो जोड़ है वो भी है नंबर 3 और मूलांक 3 की बात हो रही है। आज गुरुजन की कृपा आपके ऊपर है और आपको विशेष कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपने पार्टनर के साथ ग्रेसफुल आपको आज बर्ताव रखना है, क्योंकि आज आपकी जो ग्रोथ है वो आपके पार्टनर के ऊपर निर्भर करती है। अगर पार्टनर खुश तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, और अगर किसी प्रकार से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी वजह से परेशान है तो उसका जो एक बैड इम्पैक्ट है वो भी पड़ सकता है। तो आपको क्लियर समझाया जा रहा है कि आज अपने लाइफ पार्टनर के साथ, आपके लवर के साथ, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपको एक बहुत अच्छा बर्ताव करना है, उन्हें खुश रखने का प्रयास करना है, उनकी प्रॉब्लम को भी समझने का प्रयास करना है और सोच समझकर आपस में राय मशवरा करके ही किसी कार्य में आप लोग आगे बढ़ें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 12 अप्रैल 2024 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है सीक्रेट स्पेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आज का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, विशेष तौर पर आपकी जॉब के लिए, आपके करियर के लिए। तो आज अगर आप अपने आप पर फोकस करते हो, अपनी ग्रोथ पर फोकस करते हो, आगे बढ़ने के लिए आप सोचते हो, तो वो प्लानिंग का आज का दिन है। आपको आज के दिन बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए अपनी लाइफ के बारे में। आप जो जॉब कर रहे हैं या करना चाहते हैं, अपना जो करियर बनाना चाहते हैं, उस विषय के बारे में प्रॉपर प्लानिंग आज आपको तैयार करनी है। अगर आप किसी बिजनेस में हैं या आप किसी जॉब में हैं तो आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने का मौका मिल सकता है। कहते हैं ना कि किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले जो तैयारियां की जाती हैं, आज उन तैयारियों का दिन है। किसी प्रकार की हड़बड़ाहट आपको नहीं करनी है, बल्कि स्टेप बाय स्टेप ऑन पेपर अगर आप आज चीज़ों को कर सकें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 12 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें कहा जा रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है वो आपका शक्ति परीक्षण है, यानी कि आप किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को संभालते हैं। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि क्लियर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, क्योंकि कुछ चैलेंजेस आते दिख रहे हैं आज, लेकिन आपकी जो एक करेज है, आपके अंदर की जो पावर है, आपकी जो विल पावर, आपका जो डिटर्मिनेशन है, वो क्या करेगा कि वो आपको वहाँ से निकालने में आपकी सहायता करेगा। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है हर प्रकार के चैलेंजेस को ओवरकम करने का, और इसके लिए आपकी जो खुद की करेज है वो आपको यहाँ से बाहर निकालने में सहायता करेगी। करना क्या है, अगर आप आज थोड़ा भी डाउन फील करते हैं तो आप आज हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, या उनका जो मंत्र है ओम हनुमंते नमः, उसका जाप आप निरंतर कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली आप अपने भीतर वो कॉन्फिडेंस फील करेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 12 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है ड्रीमर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है वो अपने सपनों को साकार करने का है, एक्शन पार्ट का है। बैठना नहीं है, प्लानिंग्स बैठ के नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा समय आपने जो है इन्हीं चीज़ों में निकाला है। आलस्य ना करें, आलस्य का त्याग करें, बल्कि जो भी अपॉर्चुनिटी आज आपके समक्ष आ रही है, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, उसे तुरंत ग्रैब करें, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करती हैं। तो आज का जो दिन है वो चेंज का है, वो चेंज है आपकी जॉब में। अब वो एनर्जी जो है वो क्या करेगी, आपको आलस्य से मुक्त कराकर आपको आगे की तरफ यात्रा कराएगी। अगर आपने आज आलस किया तो हो सकता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो कहते ना पद हो या अपॉर्चुनिटी हो, उसको आप खो दें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 12 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें कहा जा रहा है डेस्टिनी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन आपके लिए एक अच्छा दिन है, आपके करियर की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा दिन है। आज वो स्पेशल लोग जो कि अपने जिन्होंने गुरु की दीक्षा ले रखी है, या वो किसी भी प्रकार से अपने टीचर्स के प्रति समर्पित हैं, तो आज आपका दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके टीचर्स की ब्लेसिंग आज आपके साथ है, आपके मास्टर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है, आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग आपके साथ है, और आप बहुत कुछ कर पाने में सक्सेसफुल होंगे। हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का जो दिन है विशेष है विद्यार्थियों के लिए या उन लोगों के लिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दे रहे हैं या फिर इंटरव्यू दे रहे हैं। तो कुल मिला के आज का दिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके घर के बड़े हों, जिनको आप अपना गुरु मानते हो, उनके चरण स्पर्श करके ही आज आप बाहर निकलें। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 12 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है, नेचर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि बहुत काम में आप उलझ चुके हैं, थोड़ा सा समय जो है वो अपने लिए निकालें। आज के दिन आप एक वैकेशन पे जा सकते हैं, अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ एक अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। कुल मिला के एक छोटा सा ब्रेक तो बनता है ना इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से, तो बस वही ब्रेक आज आपको लेना है और खुद पर फोकस करना है। तो सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 12 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है, साइकिल्स का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर ना हर रोज़ एक चेंज आ रहा है। यू आर एक्चुअली चेंजिंग। हो सकता है कि ये चेंज जो है वो फिज़िकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, आप बदल रहे हैं। और जब भी हमारे भीतर कोई बदलाव आता है और हम उस बदलाव के प्रति किसी भी प्रकार का अगर हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि चीज़ें ना बिगड़ती हैं। आपको क्या कहा जा रहा है? आपको कहा जा रहा है सरेंडर कर दीजिए। जो कुछ आपकी ज़िंदगी में हो रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए और उसके साथ फ्लो में बहते चले जाइए। ये चेंज, ये बदलाव आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती लाएगा। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा लॉजिक माइंड लगाया, दिमाग लगाना शुरू कर दिया, तो वही आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। तो इस विषय पर ध्यान दें। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी आज 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।